नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JKR मेडिकोस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस समय जो वायरल फीवर चल रहा है। तो आजकल बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंटों को वायरल बुखार हो रहा है, तो इस सब में टेस्ट करवाना पड़ता है। तो पेशेंट क्लिनिक पर आते हैं तो बिना टेस्ट क्या ट्रीटमेंट देंगे ताकि वह ठीक हो जाए। तो किसी भी बीमारी की बात करें तो सबसे पहले उसके सिम्टम देखते हैं, उसके बाद केस देखते हैं, उसके बाद टेस्ट और फिर ट्रीटमेंट की बात करते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इस समय वायरल बुखार चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले सिम्टम में आएगा हाई फीवर। तो हाई फीवर हो जाता है, उसके जॉइंट में पेन होगा, फेटिग्यू बहुत ज़्यादा थकान रहती है, काम करने का मन नहीं करता है, कोल्ड एंड कफ खांसी जुकाम यह सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एनोरेक्सिया, उसको बेचैनी देखने को मिलती है, भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता है, कमजोरी रहती है और नोज़िया एंड वोमिटिंग, यह सब वायरल बुखार में देखने को मिलता है। तो यह लक्षण देखने को मिलता है। अगर इसके केसेस की बात करें तो मौसम में सर्दी गर्मी पड़ने की वजह से, बारिश की वजह से, जो मच्छर उनके बढ़ने की वजह से, मच्छरों के काटने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है, या फिर दूषित खाना खा रहे हैं या ख़राब पानी पी रहे हैं, तो इन से वायरल फीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर किसी को बुखार 5 से 6 दिन से ज़्यादा आ रहा है तो उसको यह टेस्ट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो CBC करवाएंगे, मलेरिया की जांच करवाएंगे, विडाल टेस्ट करवाएंगे, कहीं उसको टाइफॉइड तो नहीं है। तो बुखार अगर ज़्यादा रहता है तो यह टेस्ट करवाना है। लेकिन अगर पेशेंट को आज ही बुखार आया है तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले उसकी BP चेक करनी है, फीवर चेक करना है, टेम्परेचर देखना है। अगर हाई फीवर हो रहा है तो पेशेंट को PCM पैरासीटामोल की टेबलेट देंगे ताकि फीवर को कम किया जा सके। तो पेशेंट को थोड़ा बहुत कुछ खाने के बाद क्या इंजेक्शन देना है, तो सबसे पहले देना है डाइक्लोफेनेक एक्वा 1 ml का इंजेक्शन आता है, इसको डेक्सोना के साथ देना है। तो डेक्सोना एक स्टेरॉइड है, तो डेक्सोना बॉडी के अंदर जो पेन हो रहा है, थकान है, उसमें पेशेंट को IM रूट के थ्रू देना है ताकि पेशेंट को दर्द से राहत मिले। इसके बाद एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है, तो इसमें कौन सा देना है, अमीकासिन देना है, सेफ्ट्राजोन 1 ग्राम देना है, मोनोसेफ SB देना है या सेफ्ट्राजोन टोजोबेक्टम देना है। तो इस समय जो वायरल बुखार आ रहा है वो आसानी से ठीक नहीं हो पा रहा है। तो आपने डाइक्लो एक्वा लगा दिया, उसके बाद आपको IV रूट के थ्रू सेफ्ट्राजोन टोजोबेक्टम IV स्लो देना है ताकि वह फर्स्ट ट्रीटमेंट में ही ठीक हो जाए। टोजोबेक्टम लगाने से पहले आपको उसका BP देखना है। अगर उसका BP डाउन है तो आपको IV नहीं लगाना है, आपको इसे NS 100 ml में डिज़ोल्व करके लगाना है और स्लोली IV रूट के थ्रू आपको देना है। और यह एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसे 2 से 3 दिन स्लोली IV रूट के थ्रू दे सकते हैं। अगर यदि पेशेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो सुबह शाम भी लगा सकते हैं, लेकिन पेशेंट को एक बार ही इंजेक्शन देंगे, उसके बाद देखेंगे कि पेशेंट का फीवर ठीक हो रहा है या नहीं। अगर ठीक नहीं होता है तो पेशेंट की जांच करानी चाहिए ताकि उसके CBC MP विडाल करने के बाद ट्रीटमेंट देंगे। अब अगर बात करें टेबलेट्स की तो कौन सी टेबलेट दी जाती हैं, तो आपको PCM देनी है, जो PCM 650 mg की होती हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद देनी है ताकि बुखार ना आए, फीवर कंट्रोल में रहे। इसके बाद एंटीबायोटिक देनी है जो है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg कैप्सूल, खांसी जुकाम इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस कैप्सूल होता है जो खाना खाने के बाद दिया जाता है। इसके बाद अगली एंटीबायोटिक आती है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। यह खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए टेबलेट दी जाती हैं और इससे दिन में 1 बार देनी है जिससे इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा।
इसके बाद अगर पेशेंट को जुखाम, नाक वगैरह बह रहा है या खांसी ज़्यादा है तो आपको मोंटेलुकास्ट लिवोसिट्राजिन टेबलेट भी दे सकते हैं। खाना खाने के बाद अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो नाक बह रहा है, खांसी चल रही है तो मोंटेगेल्सी दे सकते हैं। अब अगर बात करें पेशेंट में ड्राई कफ यानी कि खांसी, सूखी खांसी है तो उसमें आप सिरप दे सकते हैं। कफ सिरप खाना खाने के बाद दिन में 3 बार दे सकते हैं। और अगर पेशेंट में ज़्यादा कमज़ोरी हो तो मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं जिससे उसमें ताकत आए। MVI कैप्सूल 1 दे सकते हैं ताकि वीकनेस ना हो, कमज़ोरी ना लगे। लेकिन अगर पेशेंट को ज़्यादा बुखार हो, पसीना ज़्यादा आया हो, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया हो, वीकनेस हो गई हो पेशेंट में, DNS, NS, RL इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। अगर पेशेंट की BP नॉर्मल हो तो, अगर BP ज़्यादा हो तो RL लगा सकते हैं। अगर पेशेंट की BP लो हो तो NS या DNS कोई भी लगा सकते हैं। तो इस समय जो वायरल फीवर चल रहा है तो उसका यही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो दोस्तों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।